अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पास्कल के कानून का इतलाक देखेंगे और देखेंगे कि पास्कल के कानून का इतलाक कहां कहां हो सकता है। इसमें स्टूडेंट्स हम हाइड्रोलिक प्रेस और गाड़ियों के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने चाह रहे हैं पास्कल के कानून का इतलाक। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मायात में प्रेशर किस तरह से होता है। हमने ये भी देखा कि जब हम किसी माए के अंदर किसी जिस्म को डुबोते हैं तो उसके ऊपर जो माए है वो किस तरह से प्रेशर लगाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने पास्कल के कानून को पढ़ा, जिसके मुताबिक किसी बर्तन में मौजूद माए के किसी पॉइंट पर अगर हम प्रेशर लगाएं तो वो प्रेशर बग़ैर किसी कमी के मसावी तौर पर तमाम अतराफ़ में मुंतकिल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, फिर हमने मुख्तसर तौर पर पास्कल के कानून का इतलाक देखा। हमने देखा कि हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह में इसका इतलाक होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसको तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्कल के कानून का इतलाक कहाँ कहाँ पे हो सकता है। स्टूडेंट्स, जितनी भी हाइड्रोलिक मशीनरी है उसके अंदर पास्कल के कानून का इतलाक होता है, जैसा कि हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। स्टूडेंट्स, इनकी मिसालें आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखी होंगी। हम हाइड्रोलिक प्रेस को ज़रा तफसील से पढ़ते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल का कानून जो है वो किस तरह से काम करता है। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं जिसमें हाइड्रोलिक प्रेस को हम जाहिर करेंगे और देखेंगे कि पास्कल का कानून उस पर किस तरह से अमल करेगा। स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक प्रेस में हमारे पास दो पिस्टन्स होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो पिस्टन्स हैं, एक ये पिस्टन है और दूसरा ये। इसके अंदर लिक्विड भरा गया है। स्टूडेंट्स, जिस चीज़ को दबाना मकसूद होता है उसे हम बड़े पिस्टन वाली साइड पे रखते हैं। यहाँ पे अगर हमने किसी चीज़ को दबाना है उसको इस पिस्टन की साइड पे हम रखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो छोटा पिस्टन है इसका एरिया ए है और इस पर जो फोर्स लगाएंगे वो F1 है। स्टूडेंट्स, पास्कल के कानून के मुताबिक जब हम इस पिस्टन पर फोर्स लगाएंगे तो ये जो प्रेशर इस छोटे पिस्टन पर आएगा वो सारे का सारा बगैर किसी तब्दीली के इस बड़े पिस्टन पर प्रेशर लगाएगा। स्टूडेंट्स, ये एरिया बड़ा ए है और यहाँ पे हमारे पास ये जो फोर्स है जो इस प्रेशर की वजह से लग रही है वो F2 है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है उसे हम कहेंगे PA। स्टूडेंट्स, हमने क्या फ़र्ज किया, हमने देखा कि जो छोटा पिस्टन है उसका एरिया ए है। हमने कहा और बड़े पिस्टन का एरिया बड़ा ए है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने देखा कि F1 जो फोर्स है, छोटे पिस्टन पर लगने वाली फोर्स, F1 है और बड़े पिस्टन पर जो फोर्स लग रही है वो F2 है।
जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें, इस छोटे पिस्टन पर हमने फोर्स F1 लगाई, इसने इस एरिया ए पे प्रेशर लगाया और वो जो प्रेशर है वो इस माइक के ज़रिए से सारे का सारा इस पिस्टन जिसका एरिया बड़ा ए है उस पर लगा। स्टूडेंट्स जिस चीज़ को हमने प्रेस करना है उसको हमने इस बड़े पिस्टन के आगे रखा है, और जब ये प्रेशर लगेगा तो ये पिस्टन इस चीज़ पर, इस जिस्म पर फोर्स लगाएगा और इसको प्रेस कर देगा। स्टूडेंट्स अगर हम देखें प्रेशर जो इस छोटे पिस्टन पर है वो क्या होगा, जी तो स्टूडेंट्स P हमारे पास प्रेशर है जो कि इस छोटे पिस्टन पर लग रहा है, और ये F1 फोर्स है जो छोटे पिस्टन पर लगाई जा रही है, और ये A छोटे पिस्टन का एरिया है। बड़े पिस्टन पर जो फोर्स लग रही है स्टूडेंट्स वो क्या होगी, प्रेशर P2 बराबर होगा F2 ओवर A। स्टूडेंट्स हमने पास्कल के कानून के मुताबिक क्या पढ़ा था कि जब हम किसी माए के अंदर किसी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाएंगे, वो प्रेशर सारे का सारा बगैर किसी तब्दीली के मसावी तौर पर तमाम अतराफ में मुंतकिल होगा। स्टूडेंट्स यहाँ से प्रेशर जो है ये छोटे पिस्टन से बड़े पिस्टन पे जाएगा और सारे का सारा मुंतकिल होगा, यानी कि प्रेशर जो P1 है वो बराबर होगा P2 के। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि पास्कल के कानून के मुताबिक P1 बराबर होगा P2 के। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास P1 की जो कीमत है वह है F1A और P2 की जो कीमत है वह है F2A। स्टूडेंट्स अगर हमने F2 की कीमत निकालनी हो तो ये हमारे पास आ जाएगी A F1 ओवर A। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास F2 बराबर होगा F1 इंटू A ओवर A। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो A ओवर A है, A ओवर A है, ये बड़ा होगा 1 से। क्यों? क्योंकि हमारे पास बड़े पिस्टन का एरिया ज़्यादा है और छोटे पिस्टन का एरिया कम है, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो निस्बत है इसकी जो कीमत आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। इसका मतलब है जो F2 है वो बड़ा होगा F1 से। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं, F2 जो है वो बड़ा होगा F1 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा जो हमने फोर्स लगाई वो मल्टीप्लाई होके दूसरे पिस्टन की तरफ गई, उसने प्रेशर लगाया। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये फोर्स मल्टीप्लायर भी है। हाइड्रोलिक प्रेस को फोर्स मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स फोर्स मल्टीप्लायर क्यों कहा जाता है कि वो फोर्स को बढ़ा देता है। यहाँ पे हमने देखा जिस तरह से जितनी हमने फोर्स लगाई थी वो इस साइड पे आके ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर है ये मसावी तौर पर मुंतकिल होगा और हमारे पास वहाँ पे एरिया ज़्यादा है, लिहाजा ये जो प्रेशर है ये ज़्यादा एरिया पे लग रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं और हमने ये साबित भी किया है कि जो फोर्स F2 है जो कि बड़े पिस्टन पर लग रही है वो फोर्स F1 जो कि छोटे पिस्टन पर लग रही है उससे ज़्यादा है, यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस को हम फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास वह मसावात है जिसके मुताबिक जो हाइड्रोलिक प्रेस है वो फोर्स मल्टीप्लायर है। और स्टूडेंट्स अब हम एक मिसाल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस मसावात को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल नंबर 7.2 में कहा गया है एक हाइड्रोलिक प्रेस में 100 न्यूटन की फोर्स एक पंप के पिस्टन पर लगाई जाती है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर है। ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर मुरब्बा के पिस्टन पर रखी गई कपास की गांठ को दबाने वाली फोर्स मालूम करें। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जगह पे कपास की गांठ रखी गई है, यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे 100 न्यूटन की, और वो जो 100 न्यूटन की फोर्स है वो इस कपास की गांठ को किस फोर्स के हिसाब से दबाएगी। हमने स्टूडेंट्स वो फोर्स मालूम करनी है जिसे हमने कहा है F2।
स्टूडेंट्स चलिए हम देखते हैं हमें क्या क्या मालूमात दी गई है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें फोर्स दी गई है F1, क्योंकि फोर्स F1 हमने कहा था कि छोटे पिस्टन पर जो लगने वाली फोर्स है उसे F1 कहेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास F1 क्या है, वो बराबर है 100 न्यूटन के। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है। किसका, छोटे पिस्टन का एरिया, वो कितना है A 0.01 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमने छोटे पिस्टन के एरिया को छोटे a से लिखा है और बड़े पिस्टन के एरिया को बड़े a से लिखा है, यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मीटर मुरब्बा है, जो कि बड़ा A है 1 मीटर मुरब्बा। स्टूडेंट्स हमने मालूम क्या करना है, फोर्स मालूम करनी है F2 जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास F2 की जो कीमत थी वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। F2 बराबर है F1 A ओवर A के। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम कीमतें दर्ज करें तो F1 कितना है 100 न्यूटन और बड़ा A है कितना है 1 मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स छोटे A की कीमत कितनी है, छोटे एरिया की 0.01 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हम इसको हल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 न्यूटन जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो फोर्स है जो गांठ पर बड़ा पिस्टन लगाएगा। स्टूडेंट्स हमने छोटे पिस्टन के ज़रिए से फोर्स F1 लगाई जो कि 100 न्यूटन है, और हमने देखा कि जब वो F2 की तरफ गई, यानी कि वो प्रेशर सारे के सारा दूसरी तरफ मुंतकिल होता है, तो वो 10,000 न्यूटन हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बात की थी कि जो हाइड्रोलिक प्रेस है ये फोर्स मल्टीप्लायर भी है, यानी कि ये फोर्स को बढ़ा देता है। और हमने मिसाल के ज़रिए से इसको अच्छे तरीके से समझ लिया कि अगर हमने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई है और हमें एक ख़ास किस्म का एरिया दिया गया है, तो उसके मुताबिक जो फोर्स मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगी वो है 10,000 न्यूटन। स्टूडेंट्स इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें, हमने स्टूडेंट्स अगर यहाँ से हम प्रेशर मालूम कर लें, हमारे पास जो P1 प्रेशर है अगर हमने वो निकालना हो तो वो क्या होगा, P1 बराबर है F1 ओवर A। स्टूडेंट्स हमारे पास P1 क्या आ जाएगा, F1 की कीमत क्या है 100 न्यूटन और छोटे A की कीमत क्या है 0.01 मीटर मुरब्बा। स्टूडेंट्स हमारे पास P1 क्या बन जाएगा 10,000 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें, हमने कहा था कि प्रेशर जो है जब हम किसी एक पॉइंट पे लगाएंगे, यानी कि फोर्स लगाएंगे, वो जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर सारे बर्तन में मसावी तौर पे मुंतकिल होगा। यानी कि हमने कहा था P1 बराबर है P2 का, यानी कि हम P1 को P भी कह सकते हैं। P हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 10,000 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें, हमने फोर्स मालूम करनी है और फोर्स हमारे पास F2 है जो हमने मालूम करनी है, तो इसकी कीमत क्या होगी PA। स्टूडेंट्स ये हमने जब फोर्स पढ़ी थी वहाँ पे हमने देखा था कि फोर्स बराबर है PA के। यहाँ पे P की हमने स्टूडेंट्स कीमत निकाली है 10,000 और जो A है उसकी कीमत हमारे पास कितनी है 1। स्टूडेंट्स F2 हमारे पास कितनी आ जाएगी कीमत 10,000 न्यूटन जी। तो स्टूडेंट्स हमने दो मुख्तलिफ तरीक़ों से फोर्स निकाली और हमारे पास जो फोर्स की कीमत निकली है वो है 10,000 न्यूटन। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने पास्कल के कानून का इतलाक़ देखा कहाँ कहाँ पे हो सकता है, फिर हमने हाइड्रोलिक प्रेस को तफसील से समझने की कोशिश की, हमने उसकी डायग्राम बनाई और ये समझने की कोशिश की कि किस तरह से उसका जो प्रेशर है वो तमाम अतराफ़ में मसावी तौर पर मुंतकिल होगा। और स्टूडेंट्स हमने देखा कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है उसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कहा जाता है, और उसको फोर्स मल्टीप्लायर क्यों कहा जाता है वो हमने इस मिसाल के ज़रिए से समझा। ये तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे गाड़ियों का ब्रेक सिस्टम जो है उसमें पास्कल का जो कानून है वो किस तरह से काम करता है। स्टूडेंट्स पास्कल का जो कानून है वो यहाँ पे भी वैसे ही अमल करेगा जैसे कि हमने हाइड्रोलिक प्रेस में देखा।
स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास हम फोर्स लगाते हैं अपने पाँव के ज़रिए से, और यहाँ पे हमारे पास एक मास्टर सिलेंडर है ये, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक पिस्टन है। जब हम पाँव के ज़रिए से यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये इस पिस्टन पर फोर्स लगाएगा, और ये पिस्टन, इसके अंदर ये जो सयाल है, इनकी जो माए है, इसे हम कहेंगे ब्रेक का सयाल या ब्रेक का माए। स्टूडेंट्स ये पिस्टन इस माए के ऊपर प्रेशर लगाएगा, और ये जो प्रेशर है, जैसे कि हमने पास्कल के कानून में देखा था कि वो तमाम अतराफ में मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास पिछला व्हील है, और ये आगे वाला है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो प्रेशर है इस माए के ज़रिए से वो इन पिस्टन्स के ऊपर लगेगा। ये हमारे पास यहाँ पे भी पिस्टन्स लगे हुए हैं, एक ये पिस्टन है और दूसरा ये पिस्टन है। स्टूडेंट्स ये जो पिस्टन है ये प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा इस ब्रेक शू के ऊपर, और ये जो ब्रेक शू है ये स्टूडेंट्स खुल जाएंगे। जैसे ही इस पे प्रेशर लगेगा ये खुलेंगे और इस ब्रेक ड्रम के साथ अटैच होके ब्रेक लगने का बाइस बनेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ये स्प्रिंग लगाया गया है जिसे हम कहेंगे रिस्टोरिंग स्प्रिंग। जब ये पिस्टन्स के ऊपर ये माए फोर्स लगाएगा तो ये जो ब्रेक शू है ये खुल जाएंगे, और जैसे ही हमारी जो यहाँ से फोर्स हटाएंगे तो ये रिस्टोरिंग स्प्रिंग इसे वापस से इसकी पोजीशन पे ले आएगा। और स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हमारे पास ये एक डिस्क है, यहाँ पे जो माए है ये फोर्स लगाएगा। जिस तरह यहाँ पे पिस्टन्स थे, यहाँ पे भी पिस्टन्स हैं हमारे पास, एक यहाँ पे पिस्टन स्टूडेंट्स और एक यहाँ पे। ये माए इन पिस्टन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और ये जो पिस्टन्स हैं ये इस ब्रेक पैड के ऊपर, ये यहाँ पे जो ब्रेक पैड है इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, और स्टूडेंट्स जिसके नतीजे में यहाँ पे ब्रेकिंग का सिस्टम अमल में आएगा। स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से पास्कल का जो कानून है वो किस तरह से हाइड्रोलिक प्रेस में काम करता है और किस तरह से गाड़ियों के ब्रेक सिस्टम में काम करता है। हमने इस सारे अमल को देखा। तो स्टूडेंट्स ये थे पास्कल के कानून का इतलाक, जिसको हमने हमारी अमली ज़िंदगी में होने वाले अवामल में देखा। जी तो स्टूडेंट्स आज हमने हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में पढ़ा और इसके अलावा गाड़ियों के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स हमने देखा कि पास्कल का जो कानून है वो इनके ऊपर किस तरह से अमल करता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।